बच्चों नेक्स्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बायो आइसोस्टेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन देखो ये है। ठीक है, बायो आइसोस्टेरिज्म is a phenomena in which one atom, ion or functional group of a biologically active compound is replaced by another atom or group having similar physical, chemical or steric properties resulting in the new compound with similar biological activity। करना क्या है, कोई एक biologically active compound है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए कोई बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसमें कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, फॉर एग्जांपल उसमें COOH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप था। अब हम क्या करें, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या करें बेटा, रिप्लेस कर दें किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, है ना। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को, आयन को या ग्रुप को या किसी भी एक मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, सेम उसी की तरह के दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, जिसकी फिजिकल, केमिकल या फिर स्टेरिक प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो उससे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो आइसोस्टेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बायो आइसोस्टेरिज्म। अब बायो आइसोस्टेरिज्म कौन प्रोड्यूस करा, बायो आइसोस्टेयर्स। जिस एटम को या मॉलिक्यूल को, आयन को हम रिप्लेस करें एक से दूसरे में, वो क्या चला जाता है, बायो आइसोस्टेयर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन कहीं जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को हटा के हम क्या लगा दें, फ्लोरीन लगा दें, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, बायो आइसोस्टेयर हो जाएगा, किसका, हाइड्रोजन का हो जाएगा। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक ग्रुप मॉलिक्यूल या आयन को हटा के उसकी जगह क्या लगा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं। अब जब दूसरा लगा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है, किसके होती है, पहले वाले की तरह होती है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायो आइसोस्टेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो 3 एनालॉग की बात कर रहा है, किसकी 3 स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे। देखो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, उन 3 स्ट्रक्चर्स का एनालॉग देखो कैसे बन रहा है। इससे देखो 3 चीजें जुड़ी हुई है ना, क्या जुड़ जाएगा, देखो CH2 नाइट्रोजन। ये कौन सी रिंग है, पायरोलिडीन रिंग है। ये रिंग क्या होती है, पायरोलिडीन रिंग होती है। ठीक है ना, तो ये कौन सा एनालॉग हो गया, ए हमने इसको बोला कौन सा एनालॉग, पायरोलिडोन एनालॉग। ठीक है, हमने इसको ए बोल दिया। ठीक है, एक दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सेम इसी तरीके का एक दूसरा स्ट्रक्चर। देखो CH2। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, नाइट्रोजन लिया और इसके साथ हमने क्या लगाया, देखो यहाँ पे देखो क्या था, CH2 है ना। यहाँ पर क्या है, देखो CH2 है, ये भी CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2। ये 4 CH2 की जगह हमने क्या किया बेटा, देखो ऐसे कर दिया हमने, CH2 CH3। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्या, डाई इथाइल एनालॉग। कौन सा बन गया, देखो ये हो गया डाई इथाइल एनालॉग। ये 2 एथिल ग्रुप है, ये एक एथिल ग्रुप ये है, एक एथिल ग्रुप ये है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाई एथिल एनालॉग। ठीक है, इसको हम बोल देंगे बी। ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं सी में क्या कर रहे हैं हम बेटा, सी में देखो आप, हम यहाँ पर बनाते हैं सी स्ट्रक्चर बनाए, सेम सब कुछ सेम, हमारी यूनिट स्ट्रक्चर जो है वो सबका क्या है, सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर सबका क्या है, सेम है। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया डाई मैथिल एनालॉग। ये सी हमें हो गया कौन सा, डाई मैथिल एनालॉग। ठीक है, ये एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की बात कर रहा है। ये तीनों क्या है, तीनों एंटीहिस्टामिनिक है। एंटीहिस्टामाइन मतलब हिस्टामिन के सीक्रेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एलर्जी के ट्रीटमेंट में बेसिकली यूज होता है। ठीक है, ये 3 एंटीहिस्टामाइन हमारे पास है। एक कौन सा है, देखो इसमें ये कौन सी रिंग है, इस रिंग का नाम क्या है, पायरोलिडीन रिंग है।
दूसरा कौन सा है देखो, डाई इथाइल एनालॉग है, और तीसरा कौन सा हमारा, डाई मिथाइल एनालॉग है। कौन सा है, डाई मैथिल एनालॉग, ये डाई मिथाइल एनालॉग, ये तीन है, ए बी और सी कंपाउंड हमारे पास है। अब ये देखो, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स है ना, कौन कौन सा, पायरोलिडीन रिंग, डाईएथिल रिंग और डाईमेथिल, ये तीनों जो है ना एक दूसरे के क्या हुए, बायो आइसोस्टेयर्स हुए। ठीक है, बायो आइसोस्टेयर्स क्यों हुए, क्योंकि ये तीनों ही कंपाउंड एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, बस दोनों की क्या पोटेंसी में अंतर है। किसमें अंतर है, पोटेंसी में अंतर है। ठीक है ना, तो ए की इफिकेसी सी से डबल है। ठीक है, इफिकेसी ऑफ ए इज डबल द इफिकेसी ऑफ बी। ठीक है, ए की इफिकेसी बी से क्या है, सॉरी नहीं, बी नहीं, सी, ए की इफिकेसी सी से क्या है, डबल है। ठीक है ना, ए की इफिकेसी सी से क्या है, डबल है, जबकि ए की इफिकेसी बी से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, एंड efficacy of A is far more than B. B से A की इफिकेसी बहुत ज्यादा है, मतलब सबसे कम इफिकेसी की उसकी किसकी हुई, B की हुई। तो मैक्सिमम इफिकेसी किसकी हुई, A की हुई, उससे कम किसकी हुई, C की हुई, और उससे बहुत बहुत कम किसकी हो जाएगी, B की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उससे बहुत बहुत कम किसकी हो जाएगी बेटा, B की हो जाएगी। ये किसकी बात हो गई, इफिकेसी की। लेकिन है दोनों क्या, तीनों के तीनों काम किसका कर रहे हैं, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, एंटी हिस्टामाइन है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी दोनों की सेम है, लेकिन ग्रुप बदलने से इफिकेसी में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। एक किसकी ज्यादा हो रही है, किसी की क्या हो रही है, कम हो जा रही है। तो ये जो अंतर आ रहा है यही कहलाता है क्या, बायो आइसोस्टेरिज्म कहलाता है। अब बायो आइसोस्टेयर्स कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। बायो आइसोस्टेयर दो टाइप के, कौन कौन से, क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स एंड नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर। क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स और दूसरा है नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे कौन से, दो बायो आइसोस्टेयर्स की हमने क्या कर ली, बात कर ली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं हम इनकी, क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स और नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, क्लासिकल बायोस्टेयर्स क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है बेटा, शेप साइज और वैलेंसी। क्लासिकल बायोस्टेयर्स क्या हो गए, जिनकी शेप साइज और वैलेंसी क्या होती है बेटा, सेम होती है, करीब करीब बराबर होती है, एक जैसी होती है, सिमिलर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स। ठीक है, हैव सिमिलरिटीज इन द शेप, साइज, वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको क्या बोलते हैं हम, क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स बेटा कौन कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं मोनोवैलेंट होता है, डाइवैलेंट होता है और ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट। ठीक है, 5 तरीके के हमारे क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर में नंबर 1 आ जाएगा तुम्हारा मोनोवैलेंट। ठीक है, दूसरा आ जाएगा, इसको अलग से लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स। क्लासिकल कौन से हो गए, जिनकी शेप, साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स बोलते हैं।
ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स कर लेंगे। सबसे पहला इसमें आ जाता है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट के एग्जांपल कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे देखो अब मोनोवैलेंट में जैसे कि इसमें फ्लोरीन जो है उसको रिप्लेस कौन कर सकता है, हाइड्रोजन कर सकता है। ठीक है, OH ग्रुप है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, NH से कर सकते हैं। ठीक है, OH ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं NH से कर सकते हैं। ठीक है, CH3 ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हाइड्रोजन से कर सकते हैं। SH सल्फाइडिल ग्रुप है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है किससे, OH से। क्लोरीन है तो उसको कर सकते हैं किससे, फ्लोरीन और ब्रोमीन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, इन दोनों को आपस में क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल ग्रुप, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ग्रुप। और इस ओरिजिनल ग्रुप को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इनसे। तो ये क्या हो जाएंगे, बायो आइसोस्टेयर। ठीक है, ओरिजिनल ग्रुप हाइड्रोफ्लोरीन है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हाइड्रोजन से। ओरिजिनल ग्रुप हमारा OH है तो किससे कर सकते हैं, NH से रिप्लेस कर सकते हैं। ये किसकी बात कर ली हमने, मोनोवैलेंट की, है ना। एक एग्जांपल इसमें देखो हम लिख लेते हैं किसका, यूरासिल का। ठीक है, यूरासिल का एक एग्जांपल करते हैं इसमें। तो यूरासिल का स्ट्रक्चर ये आपने बायोकेमिस्ट्री में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है ना, ये हमारा आ गया कौन, यूरासिल आ गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है ना, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, फ्लोरीन से। अभी हमने बोला ना हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, फ्लोरीन से। तो देखो यही सेम स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक, ये कौन है, यूरासिल है। ठीक है, ये कौन है, ये है 5-फ्लोरो-यूरासिल। ठीक है, ये यूरासिल कहाँ होता है, हमारे RNA में होता है। क्या होता है बेटा, RNA में होता है। ये कहाँ यूज होता है, 5-फ्लोरो, ये यूज होता है कहाँ पे, एज अ एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, एज अ एंटी कैंसर ड्रग। देखो समझो करता होता क्या, ये जब RNA का फॉर्मेशन होता है ना, तो यूरासिल की जगह में कौन जाके जुड़ जाता है, 5-फ्लोरो-यूरासिल। ठीक है, और ये जो RNA बनता है, ये फॉल्टी RNA बनता है, इसके कारण सेल की क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर कौन सी सेल की, कैंसरस सेल की डेथ होती है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपोजेंथीन का एग्जाम्पल कर लो। किसका कर लेते हैं, हाइपोजेंथीन का। ये कौन हो गया, ये है हाइपोजेंथीन। ठीक है, अब इस हाइपोजेंथीन में हम क्या करते हैं पता है, ये जो OH ग्रुप है ना, इस OH ग्रुप को हम रिप्लेस कर देते हैं किसे, सल्फाइडल ग्रुप से, SH ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। किसे कर देते हैं बेटा, SH ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। देखो यहाँ लगा देंगे क्या, SS ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, ये कौन बन गया, ये बन गया मरकैप्टोप्यूरिन। हाइपोजेंथीन हो गया और ये बन जाता है कौन, 6-मरकैप्टोप्यूरिन। ठीक है, कौन है ये, 6-मरकैप्टोप्यूरिन। देखो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, OH की जगह लगा दिया क्या, SS ग्रुप। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, बायो आइसोस्टेयर्स हो गए। इन दोनों की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज करीब करीब क्या हो गई हैं, सेम हो गई। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स। तो जब इनका शेप, साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है बायो आइसोस्टेयर्स को, उनको क्या बोल देते हैं हम, क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स। हमने सबसे पहले बात की किसकी, मोनोवैलेंट की। मोनोवैलेंट के बाद हम बात करेंगे किसकी, डाइवैलेंट की। डाइवैलेंट बायो आइसोस्टेयर्स।
ठीक है, डाइवेलेंट बायो आइसोस्टेरेस। तो डाइवेलेंट में देखो एग्जांपल आ जाएंगे आपके, कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, माइक चेक कर ले बेटा, ये बंद हो जाता है बीच बीच में। तो सल्फर, अब ये ऐसे बनाती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, कीटोन ग्रुप से। ये कौन सा हो गया, डाइवेलेंट हो गया, ठीक है। ये NH ग्रुप को हम कर सकते हैं किससे, C डबल बॉन्ड C से कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, डाइवेलेंट बायो आइसोस्टेरेस हो गए, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल डाइवेलेंट में आ जाता है प्रोकेन एंड प्रोकेनामाइड। प्रोकेन का स्ट्रक्चर देखो बेटा, ठीक है। या देखो क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल O, CH2 CH2 N C2H5 C2H5, ठीक है। ये कौन हो गया, प्रोकेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा स्ट्रक्चर प्रोकेनामाइड, ठीक है। प्रोकेनामाइड में देखो क्या हो रहा है, सेम सब कुछ रहेगा, है ना, बस क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे CONH, ये जो O था इसको रिप्लेस करके क्या लगा दिया हमने, NH लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चा, NH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये प्रोकेन और प्रोकेनामाइड, प्रोकेन में क्या ग्रुप है, C डबल O ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ईस्टर। इसमें कौन सा हो गया, एमाइड ग्रुप हो गया, ठीक है ना। इसमें ईस्टर है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये है ईस्टर। इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, एमाइड से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो हमने C डबल बॉन्ड O को रिप्लेस किया है किससे, NH से, ठीक है। ये क्या हो गया, बायो आइसोस्टेरेस। इसकी बात कर ली हमने डाइवेलेंट की। नेक्स्ट इसके बाद आता है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट बायो आइसोस्टेरेस में आ जाता है तुम्हारा देखो CH डबल बॉन्ड, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, N डबल बॉन्ड से कर सकते हैं, ठीक है। P डबल बॉन्ड, इसको हम कर सकते हैं आर्सेनिक डबल बॉन्ड से। इसका ऐसे कोई एग्जांपल नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है टेट्रावेलेंट, 4, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज नाइट्रोजन। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ठीक है। फॉस्फोरस है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आर्सेनिक के पास डबल प्लस चार्ज, इससे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट इसके बाद आ जाता है कौन सा, ये टेट्रावेलेंट हो गया। टेट्रावेलेंट के बाद लास्ट आ जाता है रिंग इक्विवेलेंस, ठीक है। रिंग इक्विवेलेंस में एक रिंग की जगह हम क्या लगा दे रहे हैं, दूसरी रिंग लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी रिंग है, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। बेंजीन की जगह हम कौन सी रिंग लगा सकते हैं, पिरीडीन रिंग लगा सकते हैं। तो बेंजीन को हटा के कई बार हम कौन सी रिंग लगा देते हैं, पिरीडीन रिंग लगा देते हैं, ठीक है। हम थायोफीन रिंग, कौन सी रिंग है बेटा, ये थायोफीन रिंग है। थायोफीन रिंग को हटा के हम क्या लगा सकते हैं, पायरॉल रिंग लगा सकते हैं। ये क्या हो गया, पायरॉल, नहीं सॉरी पायरॉल नहीं है, ये फ्लोरीन है। पायरॉल नहीं है, कौन सा बेटा, फ्लोरीन रिंग लगा सकते हैं। कौन से रिंग इक्विवेलेंट है ना। थायोफीन के हटा के हम क्या लगा दे, फ्लोरीन लगा दे। बेंजीन को हटा के हम क्या लगा सकते हैं, पायरोलीन रिंग लगा सकते, पिरीडीन रिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्या लगा सकते हैं, पिरीडीन रिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, रिंग इक्विवेलेंस हो गया, है ना। ये सारे किसकी बात कर रहे थे, क्लासिकल की। वो क्या रहा है, इनका सेज और साइज, शेप साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करीब करीब क्या है, सेम है ना। तो तब उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, क्लासिकल बायो आइसोस्टेरेस। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेरेस।
ठीक है। नॉन क्लासिकल बायोइसोस्टेरेस में देखो बेटा ऊपर डेफिनेशन इसकी लिखी हुई थी, they do not necessarily have the same valency but produce the similar biological effect। इसमें यहाँ वैलेंसी सेम नहीं होती ना, वैलेंसी सेम होती है और कई बार तो स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होता, लेकिन तो भी पर भी सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, नॉन क्लासिकल बायोआइसोस्टेरेस। क्लासिकल में स्ट्रक्चर शेप और कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नॉन क्लासिकल में स्ट्रक्चर शेप और कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता, लेकिन फिर भी पर भी वो क्या करते हैं बेटा, सेम बायोलॉजिकल इफेक्टिविटी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या शो करते हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम, नॉन क्लासिकल बायोआइसोस्टेरेस। इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल है बेटा, दो ईस्ट्रोजन्स हैं, कौन कौन सा, ईस्टरडायोल और डाइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल, है ना, एक में ओपन चेन होती है और एक में क्लोज चेन होती है, तो भी पर भी दोनों की एफिकेसी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो नॉन क्लासिकल की डेफिनेशन ऊपर हमने दे दी है, दे डू नॉट हैव सेम शेप, साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन shows similar biological activity। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल इसमें साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका किसका देखो, देयर आर टू ईस्ट्रोजन हैविंग सेम एक्टिविटी, दो ईस्ट्रोजन है उनकी सेम एक्टिविटी है, इस टू ईस्ट्रोजन विथ सेम एक्टिविटी, है ना, टू ईस्ट्रोजन है जिनकी क्या एक्टिविटी सेम है। ठीक है, देयर आर टू ईस्ट्रोजन विथ सेम एक्टिविटी, है ना, तो एक है तुम्हारा कौन सा, साइक्लिक है, और एक क्या है, नॉन साइक्लिक, आउट ऑफ विच वन इज साइक्लिक एंड अदर वन इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, एग्जाम्पल ईस्टरडायोल और डाइइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल। एग्जाम्पल आ जाएगा ईस्टरडायोल एंड डाइइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल। ठीक है, ये क्लोज चेन होता है और ये ओपन चेन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कर लेते हैं, सबसे पहले ईस्टरडायोल का स्ट्रक्चर करेंगे, सॉरी ईस्टरडायोल का स्ट्रक्चर कर लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ईस्टरडायोल, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है। ठीक है, कौन हो गया ये, ईस्टरडायोल हो गया। अब दूसरा जो कौन सा बेटा, ओपन चेन है ना, देखना इसको, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है ये, है ना, ये हो गया, यहाँ ना ये क्लोज है चेन, देखो ये जो चेन है यहाँ से देखो क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ क्या हो रहा है, ओपन हो जा रही है चेन, यहाँ पर है चेन क्या हो जा रही है, ओपन, इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली कलर से कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर चेन ओपन हो गई है, फिर उसके बाद दूसरा देखो, ये यहाँ पर भी चेन क्या हो जा रही है, ओपन हो जा रही है, यहाँ पर क्या है, CH3 है, फिर यहाँ से आगे आगे बढ़ोगे तो फिर क्लोज चेन आ जा रही है। ठीक है, फिर कौन सी आ जाएगी, क्लोज चेन आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो ईस्टरडायोल क्या है, ये क्लोज चेन पूरा स्ट्रक्चर है, ये देखो क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, ये CH3 से यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे भी ओपन हो रहा है, लेकिन दोनों क्या है बेटा, दोनों किसका कैसे बिहेव करते हैं, एज अ ईस्ट्रोजन बिहेव करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ईस्ट्रोजन है, ये भी ईस्ट्रोजन है और ये भी ईस्ट्रोजन है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, साइक्लिक वर्सेस
नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंजेबल ग्रुप। एक्सचेंजेबल ग्रुप, नॉन क्लासिकल में दूसरा आ जाता है एक्सचेंजेबल ग्रुप, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है डायफेनहाइड्रामीन और उसके बाद डी कार्बोनॉक्सामीन। डायफेनहाइड्रामीन, देखो स्ट्रक्चर देखना इसका, बड़ा अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल तुमको दिखेगा ये। तो CH CH O CH2 CH2 N, यहाँ आ जाएगा CH3 और CH3। ये कौन हो गया? डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे किसका? डी कार्बोनॉक्सामीन का। डी कार्बोनॉक्सामीन का इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये वाली ऊपर वाली बेंजीन रिंग जो है उसको हटा करके क्या लगा देते हैं बेटा? पिरिडीन लगा दे रहे हैं। देखो क्या किया हमने, ये पिरिडीन, सॉरी दोनों के स्ट्रक्चर सेम है ना, सब जगह सब कुछ सेम है। अंतर कहां पर है? सिर्फ कहां पर है? इस रिंग में। यहाँ पे क्या है? फिनाइल रिंग है और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है पिरिडीन रिंग है, ठीक है। तो ये फिनाइल रिंग हो गई। हमने यहाँ क्या किया बेटा? फिनाइल रिंग को हटा करके क्या लगा दी है? पिरिडीन रिंग लगा दी है, ठीक। तो हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं और इफिकेसी में अंतर आ जाता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखो, प्रॉपर्टी सेम होगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। यदि ये दोनों एंटी हिस्टामिनिक हैं तो दोनों एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे, लेकिन दोनों की जो पोटेंसी होती है, इफिकेसी होती है, उसमें क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया बेटा? नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेरेज के, ठीक। समझ में आई बात? तो बायो आइसोस्टेरेज क्या हो गया? एक ग्रुप को हटा के हम दूसरा ग्रुप लगा देते हैं। तो बायोलॉजिकल इफिकेसी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेम रहती है, लेकिन उन दोनों की इफिकेसी में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है, ठीक। और एग्जांपल देखो, हमने यहाँ सबसे पहले हमने शुरुआत में एग्जांपल बताया था। हमने क्या किया था? देखो यहाँ पर हमने जैसे ये बनाया था प्रोकेन, ये हाइपोजेंथीन और 6 मंथ कैप्टोप्यूरेट, 5 फ्लोरोयूरासिल और यूरासिल, इनमें हमने क्या किया? हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाया? फ्लोरीन लगाया, ठीक है। तो ये क्या होगी बात किसकी? बायो आइसोस्टेरेज की, ठीक है। समझ में आई आपको बात? ओके बेटा।